हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। ये एक जाहिर सी बात है कि लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जब तक आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदलोगे तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता है। अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी का सपना देखते हैं तो जहाँ खुशियाँ और सफलता आपके कदम चूमे, तो आपको आज और अभी से पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी। आज हम सीखेंगे कि हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं जो हमारी खुशियों के आड़े आते हैं। सबसे पहले तो आपको एक सिंपल ट्रिक सीखनी होगी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और आपको अपने इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स यानी दूसरों से कमतर होने की भावना से बाहर निकलने में मदद करेगी। दूसरी चीज़ है, आप सीखेंगे कि एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए एक पीसफुल माइंड का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पीस ऑफ माइंड अचीव करने में हेल्प मिलेगी और आप अपने अनगिनत फ़ायदे एंजॉय कर सकेंगे। अगली चीज़ वो है जो आपको सीखनी है कि कैसे अपनी एनर्जी बूस्ट करें ताकि आप बिना थके, बगैर किसी स्ट्रेस के पूरा दिन काम कर सकें। आप जानेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में शामिल करनी चाहिए ताकि आपका एनर्जी लेवल हर वक्त फुल रहे। इसके साथ ही आज हम यह जानेंगे कि हमारी खुशियों का राज हमारे अंदर ही है। अगर हम भी अब तक अपनी खुशियों को बाहरी चीज़ों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ऑडियो बुक समरी आपकी मदद करेगी कि आप असली खुशी क्या होती है, वो कैसे काम करती है और कैसे आप अपनी ज़िंदगी में इसे अचीव कर सकते हो। एक पॉजिटिव थिंकिंग जो आपके सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके को बदल कर रख देगी। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पील की पुस्तक सकारात्मक सोच की शक्ति के जरिए जीवन को एक सही नज़रिए से देखने के बारे में बताती है। इससे आप जानेंगे कि आप कैसे बुरे हालात में अपनी ऊर्जा को कम करके हताशा की तरफ धकेल रही और इससे कैसे बाहर निकलेंगे। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के लेखक कई प्रैक्टिकल तरीके और सच्ची घटनाएं बताते हैं जो लोगों के जीवन को दुख के अंधकार से निकलकर एक सुखी और संतोष भरी जिंदगी जीने में मदद करेगी। ये बात सच है कि जब परेशानियां आती हैं तो बुरी घटनाएं घट जाती हैं, तब हम हिम्मत हार जाते हैं और खुद को और दूसरों को दोष देते हैं। पर ऐसा भी तरीका है जिससे आप उन बुरे हालातों से बाहर आ सकते हैं और अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल बात है। ज़रूरत है बस अपने नज़रिए बदलने की और अपनी सोच बदलने की। तभी हालात बदलेंगे और आप सुख, शांति और समृद्धि का जीवन जी सकेंगे। तो आइए हम सुनते हैं ऑथर द्वारा बताए गए तकनीक या सुझाव। नंबर 1 है, अपने आप में विश्वास रखें। कई लोगों में आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है, इसलिए वो हमेशा दुखी और हताश रहते हैं। वो दूसरों से अपनी जीवन की तुलना करते हैं और सोचते हैं कि दूसरे लोग कितने खुश हैं। अगर आप में भी आत्मविश्वास की कमी है तो ऐसा करने का कारण ढूंढ निकालिए और उसका समाधान जड़ से कीजिए। खुद पर विश्वास रखिए। आप में भी अच्छे गुण हैं और आप भी हर खुशी पा सकते हैं। बस आपको खुद पर विश्वास जगाने की देरी है। लेखक अपने एक दोस्त के बारे में बताते हैं। वो खुद को डर, चिंता, शंका आदि नकारात्मक बातों से मुक्त कर पाया और अपना आत्मविश्वास बढ़ा पाया। वो एक सेल्समैन था। वो रोज कार चलाकर ग्राहकों से मिलने जाता था, पर कार चलाते समय कई नकारात्मक विचार उसे घेरे रहते थे, जिससे वो हमेशा आकांक्षित परेशान रहता था। उसका बिजनेस बिगड़ता जा रहा था, जहाँ तक कि वह अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। हमेशा उसे डर, चिंता और आत्मविश्वास की कमी सताती रहती थी। तब उसने एक तरकीब निकाली। उसने कुछ कार्ड पर अच्छे सकारात्मक विचारों को लिख लिया। कार चलाते समय उस कार्ड को सामने रखा और देखता। उसमें कुछ बातें लिखी हुई थी। अगर आप में विश्वास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरे कार्ड में लिखा था, अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। ऐसे कई सकारात्मक विचारों को उसने याद कर लिया और दोहराता रहा। इसकी वजह से
उसके अंदर का डर और असुरक्षा का विचार उसके मन से निकल गया और बदले में आस्था, साहस आदि विचारों ने जगह ले ली, जिससे वह अपने ग्राहक से अच्छे से डील करने लगा और व्यापार में सफल होता गया। फिर वो एक सुखी और साहसी व्यक्ति बन गया। वैसे ही अपने परिवार को लेकर नकारात्मक भावनाओं को दूर कर पाया। हम किस तरह से सोचते हैं, इसके कारण कि हम असुरक्षा या सुरक्षा की भावना का निर्माण करते हैं। अगर हम हमेशा बुरी घटना के बारे में सोचेंगे तो हमेशा हमारे साथ वैसा ही होगा। अगर हम हमेशा डरे और असुरक्षित महसूस करते रहेंगे तो सकारात्मक विचार से हम अपनी शक्ति को वापस पा सकते हैं। बुरे हालात और दुख हमारी आत्मविश्वास को छीन लेता है और हम निराश होकर दुख के आगे घुटने टेक देते हैं। तो ऐसे में खुद को कैसे संभालें? जवाब है, हम उस समय अपने अंदर के गुणों को देखें और खुद में विश्वास जगाएं तो हम कोई भी बुरे हालात का सामना कर पाएंगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखें। नंबर 2 है, शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है। जब वो शांत है तो दिमाग को शांत कैसे करें? तो जवाब है, उसे खाली करके उसमें भरी नकारात्मक विचारों को हटाएं। कई बार जब हम अपनी चिंता किसी अपने से बांट लेते हैं तब हम हल्का महसूस करते हैं। वैसे ही दिन में कई बार सचेतन रूप से अपने अंदर की डर, चिंता व असुरक्षा आदि नकारात्मक विचारों को खाली करते जाएं। ऐसे सोचने मात्र से ही आपका मन हल्का होने लगेगा। नकारात्मक विचारों को खाली करके सकारात्मक विचार मन में भरें और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना होगा ताकि आप अच्छे और ऊर्जावान विचार आपके मन में आ सकें। जैसे आप विचार लाते हैं वैसा आप महसूस भी करने लगते हैं। जैसे बार बार शांति शब्द को बोलते रहने से मन थोड़ी देर में शांत होने लगता है। उसका उल्टा, अगर डर करने वाली बात सोचते रहेंगे तो मन अशांत होने लगता है। ऑथर एक तरीका बतलाते हैं, सोने से पहले ऊपर वाले का शुक्रगुजार करें जो कुछ भी अच्छी चीज आपके जीवन में है और वही तकनीकी सुबह भी दोहराएं। इससे आप अपनी परेशानियों को खाली कर पाएंगे और बदले में ईश्वर से शांति का उपहार ले पाएंगे। नंबर 3 है, लगातार ऊर्जावान कैसे बने? जैसे आप विचार रखते हैं वैसे आपका शरीर रिएक्ट करता है। अगर हम सोचते हैं कि दिमाग थका हुआ है तो शरीर भी थका हुआ महसूस करेगा। पर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसे करने में हमारा मन लगता है तो हम उस काम को लगातार करते जाएं। इसीलिए लगातार ऊर्जावान बने रहना है तो अच्छी डाइट, नींद और व्यायाम करने चाहिए और इस प्रकृति से खुद को ताल में ताल मिलाएं। ज्यादातर हर सफल इंसान प्रकृति का बैलेंस अपने साथ बनाकर चलता है और हमारे आसपास हर एक चीज की रिदम होती है। अगर हम अपने रिदम को उससे मिला लें तो हमारा दिमाग हमेशा ऊर्जावान रहेगा और अच्छे से काम करेगा। नंबर 4 है, खुशी होना आपके हाथ में है। अब्राहम लिंकन कहते हैं, लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना खुश रहने का विकल्प वे चुनते हैं। आप खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे इसका फैसला अगर कोई करता है तो आप स्वयं हैं। खुश रहना है तो बच्चे से सीखें कि कैसे वो छोटी छोटी बातों में खुश रहते हैं और हमेशा मुस्कुराते हैं। सुबह बिस्तर से उठने से पहले कुछ देर अपने मन में सुख भरे विचार को दोहराइए। दिन भर आपके साथ क्या क्या अच्छा हो सकता है उसकी कल्पना करें। जैसे विचार आप लाएंगे उसी तरह की घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अच्छा सोचिए और बुरी घटनाओं को अपने मन से बाहर निकाल फेंके। नंबर 5 है, न चिढ़े और न गुस्सा हो। अगर जीवन को सुखी और शांति से जीना है तो चिढ़ और गुस्सा करने की आदत को छोड़ना होगा। पर ये हम कैसे कर सकते हैं? इसका सबसे पहला कदम है अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करें। आजकल बस इंसान भाग दौड़ में लगा है जिससे वो खुद के लिए समय नहीं निकाल पाता है और इसी कारण से उसका मन और शरीर दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लगातार भागदौड़ की वजह से वह तनाव में रहता है और फिर उसके स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ापन आने लगता है। इसलिए अपनी इस रफ्तार को धीमा करें। लेखक कई तकनीकी बताते हैं जिससे लगातार अभ्यास करके आप अपने अंदर के गुस्से और चिड़चिड़ेपन की आदत को कम कर सकते हैं।
नंबर 1 है, कुर्सी पे रिलैक्स होकर बैठ जाइए और पूरी बॉडी को रिलैक्स रखें। नंबर 2 है, आंखें बंद करके कुछ सुंदर प्राकृतिक दृश्य की कल्पना करें, जो दृश्य आपको बहुत अच्छी लगती है, जिसे देखते ही आपको शांति और खुशी मिलती है। उन लम्हों को याद करें और फिर उन्हें अनुभव करें। नंबर 3 है, उन सारी घटनाओं की सूची बनाइए जहां आपकी मदद ईश्वर ने की है, कैसे कई परेशानी और दुखों के समय ऊपर वाले ने आपको रास्ता दिखाया है और आपके दुख को दूर किया है। नंबर 4 है, कुछ सकारात्मक शब्दों को दोहराइए, जैसे कि शांति, आराम, सुकून इत्यादि, जिससे आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आपका मन शांत होगा तो बुरी आदत जैसे कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन धीरे धीरे कम होने लगेगा। लगातार प्रयास से कई लोग अपने जीवन से गुस्से और चिढ़ वाली आदत को निकाल फेंकें और सुख और शांति से जीवन जी पाएंगे। नंबर 6 है, अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक इंसान था जो हमेशा असफल हो रहा था, जबकि उसे अच्छी शिक्षा मिली थी। वो अच्छे माहौल में पला बड़ा था जहाँ सब कामयाब थे, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वह क्यों असफल हो रहा था। वो कारण खोजने के बाद पता चला कि उसकी कल्पना ही गलत दिशा में रहती थी। उसका ज्यादातर ध्यान बुरी घटनाओं की तरफ रहता था और वो ये जाने अनजाने में करता था। जब उसने इस चीज को सुधारा तो सफलता के सारे रास्ते खुल गए। इसलिए अगर आप जीवन में अच्छे और सुखद परिणाम चाहते हैं तो पहले आपको उसकी कल्पना करनी होगी और विश्वास करना होगा कि वो आपको जरूर मिलेगा। जो सुख और सफलता आप चाहते हैं उसे कल्पना करें। दिन में और रात में सोने से पहले ये सोचें आपकी खुशी क्या है, आपका लक्ष्य क्या है और जब वो मिल जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। कई बार कुछ लोग नया काम शुरू तो करना चाहते हैं पर डर के कारण शुरू नहीं कर पाते हैं और वो सोचते हैं कि कहीं असफल हो गए तो। कारण ये है वो सफलता से ज़्यादा उसमें आने वाली मुश्किलें और अड़चनों के बारे में सोचते हैं। इसीलिए अच्छे परिणाम पाने हैं तो अपने विश्वास की शक्ति को हर परेशानी से ऊपर रखिए। हर परेशानी का समाधान होता है, तो परेशानियों की कल्पना न करके कैसे आप सफल होंगे इसके बारे में सोचिए। कुछ अच्छी बातें या कोट्स आप लिख कर रखिए और उसे रोज दोहराइए, जिससे आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा और आपका विश्वास बढ़ेगा। नंबर 7 है, निजी समस्या सुलझाने की शक्ति। हमने कभी ईश्वर को देखा तो नहीं है, पर ये बात तो आप मानेंगे कि कोई ऐसी शक्ति है जो हम सबको चला रही है। उस शक्ति पे विश्वास रखिए और वो हमेशा हमारी परेशानी में मदद करेगा। ये सोचिए, जैसे हम अपनी परेशानी अपने किसी करीबी को कहते हैं, वैसे ही अपनी तकलीफ को ईश्वर को बताइए और विश्वास करें कि वो सुन रहे हैं और उसका समाधान वो जरूर करेंगे। इसलिए जहाँ विश्वास की शक्ति होती है वहाँ चमत्कार जरूर होता है। अपनी हर परेशानी को एक पेपर पर लिखिए और जैसे जैसे परेशानी सुलझती जाए उसे पेपर से मिटाते जाइए। इससे आपका विश्वास बढ़ेगा और आप में भी अपनी समस्या को सुलझाने के रास्ते मिलने लगेंगे। नंबर 8 है, मैं हारने में विश्वास नहीं करता। लेखक कहते हैं कि अगर आप में हार के विश्वास है तो उसे अपने दिमाग से निकाल दें और खुद से ये कहें कि मैं हारने में विश्वास नहीं करता। कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती है जिसे आप दूर न कर सकें। हमारे सोच में वो परेशानी बहुत बड़ी लगती है, पर जब हम हिम्मत करके उसका सामना करते हैं तो अपने आप छोटी हो जाती है। ऐसे कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने हर तरह की मुश्किल परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना किया है, जिसमें वो मुश्किल भी शामिल है जो आपके सामने है और वो आपको पूरी तरह निराशाजनक दिखाई दे रही है। यही दूसरों को भी लग रहा था, परंतु उन्होंने इससे बाहर निकलने का कोई तरीका या पार होने का कोई राह तो खोजी होगी, तभी तो वो आज सफल है। वैसे आप भी जिस भी परेशानी में है आप उससे बाहर निकल सकते हैं। बस खुद पे ये विश्वास रखें कि कोई भी परेशानी आपके आगे छोटी है। आप ऊपर वाले की मदद से कोई भी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। नंबर 9 है, चिंता की आदत को कैसे छोड़ें। चिंता एक बुरी आदत है और चिंता हमारे जीवन में पावर और एनर्जी को बहने से रोकती है। चिंता की वजह से कई अन्य बीमारी जैसे कि दिल का दौरा पड़ना, हाई ब्लड प्रेशर
आदि को जन्म देता है और इस बुरी आदत की वजह से इंसान का जीवन भी छोटा हो जाता है। जैसे अन्य बुरी आदत को छोड़ी जा सकती है, वैसे ही चिंता करने की आदत को भी छोड़ा जा सकता है। विश्वास करें, आप चिंता जैसी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। लेखक कहते हैं कि इसके लिए हमें अपने दिमाग को खाली करना होगा। खासकर सोने से पहले अपने दिमाग से हर वो डर और चिंता की बातें निकाल दें जो आपको परेशान करती हैं और इसमें सकारात्मक बातें डालें, जैसे कि विश्वास, आस्था, साहस के विचार। इस तरह से बातों को जोर से बोलें। ईश्वर मेरी मदद कर रहे हैं, इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता है। ईश्वर मेरे प्रियजनों की रक्षा कर रहे हैं। ईश्वर मुझे सही फैसले करने का रास्ता दिखा रहे हैं और हर मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकल रहे हैं। डर एक शक्तिशाली विचार है और उससे भी शक्तिशाली है आस्था। आस्था हमेशा डर को हरा सकती है। चिंता को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पहले छोटी छोटी चिंताओं को दूर करें और फिर धीरे धीरे चिंता की मुख्य जड़ को खत्म कर सकते हैं। नंबर 10 है निजी समस्याएं सुलझाने की शक्ति। परेशानियां हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हर परेशानी का कोई न कोई हल होता है। जब ईश्वर हमें कोई परेशानी देते हैं तो वो भी हमारे साथ होते हैं और उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आप ईश्वर को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझिए और यकीन रखें आप हर परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। अपने मन को शांत रखें, तभी आपको सही समाधान दिखाई देगा और आप उस परेशानी को आसानी से सुलझा पाएंगे। एक स्वस्थ शरीर और मन के लिए विचारों का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखना हमारे जीवन में बहुत सकारात्मक विचार ला सकता है। भरोसा रखिए, कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती है और हर परेशानी का हल मिल जाएगा। आशा है कि आपको ये बुक समरी एक खुशहाल तथा स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकती है। ऊपर बताए गए सारे तरीके आप अपने जीवन में फॉलो कीजिए ताकि आप भी एक सफल व्यक्ति बन सके, जिसमें आत्मविश्वास, सफलता और सुख की राह पर आगे बढ़ सकें। एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखिए, अपने विचारों को बदलकर आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। अगर आपको ये मेरी ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।